गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर क्लास 12th के अंदर अपन ने अभिक्रिया ली थी। कौन सी है? निर्जलीकरण या निर्जलन। याद हो तो एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल का अम्लीय माध्यम के अंदर, कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम के अंदर जब हम निर्जलीकरण करते हैं तो इस क्रिया के अंदर कौन सी यौगिक प्राप्त होते हैं? एल्कीन प्राप्त होती है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर पूरा पढ़ा था, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री, तीनों प्रकार के अल्कोहल पढ़े थे। लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर आपके ना इसकी क्रियाविधि दी हुई है, मैकेनिज्म दी हुई है, वो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखो, इसकी क्रियाविधि जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के अंदर काफी बार आई हुई है। अब हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कौन से माध्यम में संपन्न होती है? अम्लीय माध्यम में। और अम्लीय माध्यम में संपन्न होने का मतलब इसमें क्या लेते हैं अपन? H2SO4 की उपस्थिति कराई जाती है। अब H2SO4 क्या है? यहां पर उत्प्रेरक है, ठीक है। अब उत्प्रेरक लेना है काम में, तो उत्प्रेरक लेने के लिए एक चीज और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो ये है कि जब हम इसकी क्रियाविधि लेंगे तो क्रियाविधि में पहले उत्प्रेरक का उपयोग किया जाएगा, लेकिन रिएक्शन जब समाप्त हो जाती है तो रिएक्शन समाप्त होते ही ये उत्प्रेरक वापस अभिक्रिया के क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे लेते हैं? तो इसका जो सबसे पहला पद है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर, अब मैं ये संख्या लिख रहा हूं, ये पद है, इसके स्टेप है। तो पहले पद में क्या होगा कि ये H2SO4 का आयनीकरण होगा, ठीक है। और ये बदलेगा यहां से H प्लस HSO4 माइनस आयन के अंदर। यहां से H2SO4 का क्या हुआ? आयनन हुआ, और ये H प्लस और क्या बनाता है? HSO4 माइनस बनाता है, ठीक है। अब देखो यहां ऊपर लिखा है H प्लस, तो ये काम में लिया जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में देखिए आप कि एल्कोहल H प्लस आयन से जुड़कर प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनाता है, प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनाता है। अब यहां ये वर्ड आ रहा है प्रोटोनीकृत एल्कोहल। प्रोटोनीकृत एल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि ये H प्लस आयन है ना, इसको हम प्रोटॉन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां हम इस रिएक्शन को लेते हैं कि ये कैसे बनता है, तो CH3CH2OH। आप जानते हो ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, और यहां जो ये हाइड्रोजन है ये H प्लस आयन के रूप में रहती है, ठीक है। तो हम इसके साथ में क्या लिखते हैं? H प्लस आयन। अब ये कह रहा है प्रोटोनीकृत एल्कोहल। ये क्यों हुआ कि देखो H प्लस है, इसका मतलब हाइड्रोजन के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, H प्लस एक भी नहीं। अब इसको बनाना है बंध, और एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 क्या करेंगे कि जो ये ऑक्सीजन के साथ में बंध बनाएगा, मतलब ये यहां आके जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर आके जुड़ जाएगा। अब एक लोन पेयर जुड़ेगा तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2O और H तो है, यहां क्या आ गया? एक नीचे वाला लोन पेयर है ना, ये वाला, इसके साथ में ये बंध बना देगा। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया? प्लस। क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर दे दिया। अब ये जो यौगिक बना है ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोनीकृत एल्कोहल। तो इसका जो पहला स्टेप है, वास्तव में पहला स्टेप ये है, लेकिन हमने एक स्टेप बढ़ाया क्योंकि इसमें उत्प्रेरक क्या ले रहे हैं हम? H2SO4 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है? प्रोटोनीकृत मिल लेते हैं,
प्रोटोनीकृत एल्कोहल जल का एक अणु त्याग कर और किसमें कार्ब धनायन में क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्या होता है, परिवर्तित होता है। अब देखो कैसे हुआ कार्ब धनायन में। आप इस सूत्र को देखिए, इस सूत्र में क्या आ रहा है, CH3 CH2OH ये प्लस। अब ये पद जो है ना, ये कौन सा है, मंद गति का पद है। देखो इस चीज को ध्यान से, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, ठीक है। अब इसने अपना एक लॉन पेयर इसको दिया, मतलब ये अपन तीर का निशान क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पर एक लॉन पेयर रहा, और आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर सामान्यतया जब ये सामान्य अवस्था में भी रहती है तो इसके पास में कितने लॉन पेयर होने चाहिए, 2 लॉन पेयर होने चाहिए, लेकिन इसके पास एक ही है। इसका मतलब एक लॉन पेयर की क्या हो गई, इसके कमी हो गई। तो ये भाई साहब क्या करेगी, क्या करेगा सॉरी, कि ये जो है ना अपने लॉन पेयर को पूरा करने के लिए इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब यहां से बंध टूटा, लॉन पेयर इधर, मतलब एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, इसको तो मिल जाएंगे, लेकिन इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। देखो ये बंध कौन सा टूट रहा है, ये बंध टूट रहा है ये वाला, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, तो ये बंध इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा, और कम होते ही ये बनेगा CH3 CH2, ऊपर क्या जाएगा प्लस, और ये किसके रूप में हट गया, H2। देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये बंध इसके मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाते ही ऑक्सीजन पर कितने लॉन पेयर वापस हो जाएंगे, 2 लॉन पेयर हो जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग जो अपन लेते हैं, इसकी स्टार्टिंग के अंदर देखो पहला पद, दूसरा पद, अब इसमें से जल का अणु हट गया। अब हम जानते हैं कि इस क्रिया के अंदर क्या प्राप्त होती है, एल्किन। अब एल्किन कहां से आएगी, तो अब अपन को जो एल्किन बनानी है वो इस कार्ब धनायन से बनानी है। किससे, कार्ब धनायन से हमें एल्किन बनानी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसका आगे का स्टेप करते हैं। ये बना हुआ है, कितने हुए थे, पहले स्टेप में ये बना, दूसरे में प्रोटोनीकृत एल्कोहल बना, तीसरे में कार्ब धनायन बना, और चौथा स्टेप जो आता है इसमें हम ये लेंगे कि कार्ब धनायन H प्लस को प्रोटॉन के रूप में त्याग कर किसका निर्माण करता है, एल्कीन का निर्माण करता है। अब एल्कीन का निर्माण कैसे करेगा, तो मैं अब इसको थोड़ा यूं लिखता हूं। देखो कार्बन कितने थे हमारे पास, 2, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं,
2 थे और इसके ऊपर चार्ज क्या था प्लस। अब ये आता है तीव्र वेग। पहले था मंद गति का, अब क्या आगे तीव्र वेग बता सकते हो या तीव्र गति भी बता सकते हैं। देखो इसके पास ना तो कोई चीज जुड़ रही है, तो ये अपना अष्टक पूरा कैसे करेगा? ये क्या करता है, जो पास वाला कार्बन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 में से ये एक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसका संकरण होता है sp3 और इसका संकरण है sp2। कार्ब धनायन होता है ना, तो कार्ब धनायन में कार्बन जो धनायन वाला है उसका संकरण हमेशा sp2 होता है, और sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता जो होती है वो sp3 की तुलना में क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वह उस बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अब यहां इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लिए तो ये बंध टूटेगा। अब ये बंध टूटा, देखो यहां से हाइड्रोजन निकल गई। हाइड्रोजन किसके रूप में निकलेगी, प्रोटॉन के रूप में। और देखो यहां से बंध टूट के इधर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एल्कीन तो बनेगी लेकिन इसमें क्या होगा, H प्लस आयन हटता है। तो अब देखो क्या बनेगा, HCH, ये फिर इधर C, इधर H और इधर H तो था ही हमारे पास ये। अब इसके और इसके बीच में क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, चलो ये है। ठीक है, अब ये निकल गया, किसके रूप में निकला, तो H प्लस आयन के रूप में। अब ये इसको क्या लिखते हैं आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बनी है, एथीन बनी है ना। तो एथीन इसके अंदर बन गई। आप ऐसा करना, ये अभिक्रिया जो अपन ने पहले की थी निर्जलीकरण की, तो एथेनॉल का निर्जलीकरण करते हैं तो आपको पता है कैसे होती है रिएक्शन। ये देखो ये था CH2, मैंने यूं लिखा था H CH2OH, फिर लिखा था H प्लस आयन, जल का अणु हटाया और क्या बना था CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन अपन ने ली है इसमें, तो यहाँ ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब बात आती है यहाँ पर उत्प्रेरक की, है ना। तो जब अपन उत्प्रेरक की बात करते हैं तो देखो H प्लस आयन, ठीक है, यहां देखिए क्या था, H2SO4 लिया था, तब H प्लस और HSO4 बना था। H प्लस को हमने अभिक्रिया के अंदर शामिल किया, पूरा बना, एल्कीन बनी। एल्कीन बनने के बाद आप देख रहे हो H प्लस आयन पड़ा है हमारे को, वापस प्राप्त हो गया। तो लास्ट स्टेप जो होगा इसका वो यही होगा कि ये जो H प्लस आयन बना है, ये H प्लस आयन वापस किसके साथ क्रिया करेगा, HSO4 माइनस से। तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस जुड़ के वापस क्या बना देगा, H2SO4 बनाता। तो ये देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अच्छी अभिक्रिया है, सिंपल रिएक्शन में आती है। तो कभी भी है ना वर्ड आता है ना क्रियाविधि, तो डरना मत, क्रियाविधि कुछ भी नहीं है, 4 स्टेप 5 स्टेप के अंदर अपन ने जो अभी दी है। तो आप इसको 2 बार 3 बार देखोगे, कॉपी के अंदर नोट करोगे, तब आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन। ठीक है, रटना मत, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और एक रिएक्शन अपन और ले लेते हैं इसकी आगे, वो है विहाइड्रोजनीकरण या विहाइड्रोजनन बोलते हैं इसको, एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अंदर विहाइड्रोजनन बोलते हैं। ठीक है, अभी था निर्जलन या निर्जलीकरण, अब ये सारे एक साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया के साथ में विहाइड्रोजनीकरण किताब में दी गई, लेकिन मैं इसको अलग से बता रहा हूं। ठीक है, देखिए इसी के साथ में है, सेकंड नंबर ले लेता हूं, विहाइड्रोजनन या इसे अपन बोलते हैं
विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज एक बार लिख रहा हूं मैं, सिर्फ बार बार हर अभिक्रिया के अंदर अपन क्या करेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे। क्या होता है देखो, सब इसमें आता है, ध्यान रखिएगा कि जब एल्कोहल की वाष्प को, एल्कोहल की वाष्प को कॉपर पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाए क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाता है, तो भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब ये विहाइड्रोजनीकरण है, अलग अलग ताप, मतलब तापमान एक ही रखा है, कॉपर है, लेकिन एल्कोहल अलग अलग लेंगे। तो जैसे 1 डिग्री एल्कोहल आप लेते हो, देखो क्या सूत्र होता है, जैसे CH3CH2OH, कॉपर उत्प्रेरक गर्म किया 573 केल्विन ताप पर। तो देखो करना क्या है आपको, विहाइड्रोजनीकरण है, मतलब हाइड्रोजन को हटाना है। तो एक H आप ऑक्सीजन वाला हटाइए OH का, और एक H जिससे ये जुड़ा हुआ है ना, यहां से एक हटाइए। अब यहां से एक H हटाओगे तो क्या होगा, एक H और एक H2 हटा, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी, तो ये बनाएगा RCH, सॉरी ये बनाएगा CH3CHO प्लस H2 बनती है, ये क्या बनता है, एसिटैल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनता है इसके अंदर। यहां मैं लिखूंगा 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है, एल्डिहाइड का निर्माण। अब जब आप एल्डिहाइड की क्रियाएं पढ़ोगे तो एल्डिहाइड के अंदर आएगा, तो ये एल्डिहाइड का निर्माण कैसे हुआ, देखो C, ये H, ये H, ये OH। अब यहां से H2 हटाया, ये H2 हटाई, तो इसकी भी एक संयोजकता कम हो गई, इसमें भी एक बंध कम हो गया, तो इसके और इसके बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड H जो होता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसके अंदर। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करोगे तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण लेते हैं, ये है एथेनॉल है, ध्यान रखिएगा। 2 डिग्री अल्कोहल जैसे CH3 CH CH3, अब ये 2 डिग्री कार्बन है ये वाला, तो इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, क्या लिखा, कॉपर उत्प्रेरक गर्म किया कितने पर, 573 केल्विन ताप। अब मैंने क्या कहा था, एक यहां से H हटाओ और एक यहां से, तो यहां भी यही होगा कि एक H यहां से और एक H यहां से, तो ये दोनों H हट गए, तो इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2, ये क्या बना, एसीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाती है, कीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। सवाल कैसे पूछेंगे, क्या होगा जब अल्कोहल की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक पर 573 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और लास्ट आता है 3 डिग्री। अब 3 डिग्री में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ रहता है ना, वो वहां पर देखो क्या कहता है, ये 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है, अब इसमें CH3 CH3 OH CH3, अब एक H तो आप यहां से हटाओगे, लेकिन इस कार्बन के पास एक भी H नहीं है, तो पास वाला जो कार्बन है ना, चाहे ये लो चाहे ये लो, यहां से हम एक H हटाएंगे, ये एक H इसका, जैसे
निर्जलीकरण हुआ था ना, वैसे ही इसके अंदर एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो यहां पर हम यही कहेंगे कि इसमें विहाइड्रोजनन के स्थान पर क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इधर तो H है नहीं, तो अब आप ये अपन ने लिए ना रिएक्शन लास्ट में, ये अब यहां लिखेंगे तो यही कॉपर उत्प्रेरक गर्म करना 573 कैलोरी। जैसे ही जल का अणु बना तो क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड ये बनी एल्कीन, कौन सी है, 2 मेथिल प्रोपीन, कार्बन 3 की श्रृंखला है, डबल बॉन्ड है तो 2 पे कार्बन से ये बनती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपनी आज की जो मुख्य अभिक्रिया है वो एक तो अपन ने पहले ली थी निर्जलीकरण की क्रियाविधि, और एक आता है विहाइड्रोजनन या विहाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट वीडियो अपन लेंगे किसका, ऑक्सीकरण क्रियाओं का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर दीजिएगा। ओके।